नमस्कार छात्र मित्रों। हमने ब्रिज कोर्स की श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत आज हम कसौटी 2 कक्षा 9वीं हिंदी की जानकारी लेंगे। तो चलिए प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पहला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8वीं का परिच्छेद है, खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा से लेकर जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता है। उस पर पहला सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। खेती करने का अच्छा नतीजा, तो इसका जवाब देखते हैं। खेती करने का अच्छा नतीजा क्या हुआ? तो खेती करने का अच्छा नतीजा ये हुआ कि काम कई हिस्सों में बढ़ गया। और दूसरा है, गांव और कस्बे बने। उसके बाद उसी परिच्छेद पर सवाल दूसरा है, विपरीत शब्द लिखिए। पहला शब्द दिया गया है बुरा, उसका विपरीत अर्थ होता है अच्छा। दूसरा शब्द है बर्बाद, उसका जवाब है आबाद। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, मेरा पालतू पशु। तो ये देखिए सवाल पहले में ग है, मेरा प्रिय पालतू पशु। इस विषय पर 50 से 60 शब्दों का परिच्छेद लिखिए, 2 अंक। तो 2 अंक के हिसाब से लिखिए। आप चाहे तो इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते, अपने मन से और जानकारी डाल सकते। तो देखिए, मेरा पालतू पशु। माधव आदिकाल से कुछ पशुओं को पालता आ रहा है। जिन पशुओं को वो पालता है उसे पालतू पशु कहा जाता है। पालतू पशु हमारे लिए श्रम करते हैं। वे हमें भोजन एवं जीवन यापन की अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे जन समुदाय के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। मेरा पालतू पशु कुत्ता है, जिसका नाम राजा है। वह काले रंग का है तथा उसके शरीर की बनावट बहुत मजबूत है। राजा के रूप में हमें एक वफादार दोस्त मिला है, जो हमेशा हमारे साथ खेलने के लिए तैयार रहता है। यह हमारे घर की रखवाली करता है। राजा के कारण हमारा घर अधिक सुरक्षित है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप अपने मन से इसे लिखिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल पहला आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश तथा उस पर आए हुए सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इनके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं, इनके जवाब देखते हैं। तो पहला था, कृति पूर्ण कीजिए। जैसा भोजन वैसा मन, जैसी वाणी जैसा पानी वैसी बानी। उसमें सवाल ख है, प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। पहला शब्द दिया गया है शीतल, उसमें ता प्रत्यय लगाने पर शीतलता शब्द बनता है। दूसरा शब्द है बुराई, उसमें ई की मात्रा लगाने पर बुराई शब्द बनेगा। उसके बाद है ग, कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। पहला शब्द है ढूंढा, उसके लिए कविता में आया है उसी अर्थ का शब्द खोजा। और दूसरा शब्द है कोई, उसके लिए कविता में आया है कोय। ठीक है, तो यहाँ पर आप परिच्छेद में देख सकते हैं, ये कोई के लिए कोय आया है और ढूंढा के लिए खोजा शब्द आया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अपने विचार और अनुभव के आधार पर कम से कम 4 सुवचनों की सूची बनाइए। चलो बढ़ते हैं अब उसकी तरफ। तो सुवचन मतलब अच्छे वचन। बचपन से हमें शिक्षा दी जाती है अच्छे वचन बोलने की। तो ऐसे ही कुछ सुवचनों की सूची देखिए, जैसे ईमानदारी, साहस, उदारता, निष्ठा, सत्यनिष्ठा, निपक्षता, विवेक आदि हमारे सद्गुण हैं। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं। अब आखिरी सवाल है, सवाल दूसरा, अनौपचारिक पत्र लिखन। तो अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजय या विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखता या लिखती है। तो वह पत्र देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले तिथि डालिए और तिथि डालते समय हमेशा याद रखिए
यहाँ महीने का अंक नहीं, महीने का नाम ही लिखना है। ठीक है, तो पिताजी को पत्र लिख, आपसे बड़े इसलिए संबोधन आदरणीय का प्रयोग करें। ठीक है, तो आप देखिए इसे अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। और अंत में यहाँ पर पत्र समाप्त होने पर आपका पता लिखिए और पते में भी ईमेल आईडी लिखना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे अब 15 दिन बाद। चलिए बाय।